सरकार आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नो लेस देन अ पर्सन देन द प्राइम मिनिस्टर। राजनीति नहीं होनी चाहिए फौज को लेकर। और आप क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, या अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, विंग कमांडर? पहली चीज तो ये है कि इस स्कीम के ऊपर सरकार की स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है। ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। उगलते इसलिए नहीं बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है उसके कारण, जिसमें वो कोई भी चीज़ विड्रॉ नहीं करते। आपको किसान आंदोलन याद होगा, और भी कई बार पे जब हमने देखा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो उनके जो मंत्री होते हैं उनको वो पद से नहीं हटाते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकेले का ये ईगो है और कुछ नहीं है। आज संसद में मैंने देखा अनुराग ठाकुर एक झूठ और बोल गए साथ में कि OROP हमारी सरकार ने दिया। मेरी 25 साल की सर्विस है, मैं OROP की पात्र क्यों नहीं हूं? अगर OROP मिला है तो आधी सेना को मिला है, या उनको सिर्फ वन टाइम इंक्रीज मिला है, या और कोई बात है कि कोई खास लोगों को ही OROP दिया जाएगा? तो संसद में झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है। और राहुल गांधी बिल्कुल भी कतई भी इस पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, जो बच्चे जो उनके पास आए, जिसके कारण हमने जय जवान मुहिम शुरू की। शुरुआत में आप ही के चैनल पर 14 जून 2022 को मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि जो 25% लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनका तो ठीक है, लेकिन जो 75% हैं उनमें से लोग डिप्रेशन में आएंगे। बहुत कम उम्र है, उतनी समझदारी नहीं होती। कुछ लोग गांव से आते हैं, कुछ शहर से आते हैं। हो सकता है कि वो अपने आप की जान ले लें। और आज 9 अग्निवीर जो अपनी जान दे चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, उनके पास लाइव आर्म्स होते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि सेनाओं में खास जगहों पे अग्निवीरों को पोस्ट ही नहीं किया जा रहा है। अगर आप वायु भवन में जाके देखेंगे तो किसी भी फ्लोर में चले जाइए, आपको अग्निवीर वहां नहीं मिलेंगे। क्या हो सकता है एक आध गार्ड ड्यूटी वाले मिले, लेकिन वो और किसी काम में डिप्लॉय ही नहीं किए जा रहे। यही मेरा कहना है। सरकार कह रही है, संसद में बाकायदा बयान दिया जा रहा है 100% जॉब गारंटी है अग्निवीरों के पास। बाहर भी जो आएंगे 75% उनको समाहित कर लिया जाएगा, सिविल सर्विसेज में भी या सिविल ड्यूटीज में, और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज में, अर्धसैनिक बलों में। उसका सच सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 10% पूर्व सैनिकों को आरक्षण था। पिछले 2 सालों से मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जबलपुर हाईकोर्ट में इन सभी जवानों की इस 10% जो नहीं दिया गया उसका केस पुलिस भर्ती में लड़ रहे हैं। आज उनको लड़ते हुए 2 साल हो गए हैं। तो ये जो जुमले की तरह किसी चीज में पैबंद लगाना, जैसे टाट में पैबंद लगाने की बात, ये स्कीम वो नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि ये सेना को धीरे धीरे करके कमजोर कर रही है। वैसे ही डेफिशिएंसी हो चुकी है इसमें। सेनाओं में लगभग 2 से 2.5 लाख जवान की कमी हो गई है। और तो और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। युवा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको बताती हूँ, युवा की बात सुन लीजिए। अमेरिका की सेना की औसत आयु 30 साल है, कनाडा की 34.3 साल है, चाइना की भी 32 के आसपास है, ब्रिटिश आर्मी की 32 है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन आर्मी की 34 है। क्या बात कर रहे हैं, ये कोई जवाब है? इन्हीं के प्रवक्ता पहले कहते थे डिफेंस पेंशन पे बहुत खर्च हो रहा है, तो बार बार इनके मंत्री और प्रवक्ता अपने पैंतरे बदल रहे हैं। उनको मजाक समझ रहा है। ये बार बार सेनाओं पर राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे प्रधानमंत्री ने तो कहा, करगिल दिवस के मौके पर कहा कि सेना की मांग थी, तो सेना की मांग ना मानी जाए। मुझे दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर होते हुए सेना के फोरम से सेना के लोगों के बीच जाकर झूठ बोलते हैं। इसी तरह हम और आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब सितंबर में चुनाव हुए थे, उस समय सितंबर 1999 की बात कर रही हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शहीदों के ऊपर राजनीति तब भी की थी। तो इस पार्टी की तो आदत में है कि हमारे सैनिकों के खून के रंग से, ये शहादत से ये राजनीति करते आए हैं। चाहे आप पुलवामा ले लीजिए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाती हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। सेना के शौर्य पर अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर सवाल उठा देते हैं आप। मैं आपको बताऊं, हमारे चीफ थे, हमारे खुद के मेरे चीफ ने यह कहा था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और जिस स्क्वाड्रन ने स्ट्राइक की थी, मैं उसी स्क्वाड्रन की पहली महिला अधिकारी हूं, मिराज 2000 की जिस स्क्वाड्रन ने किया था। तो उन्होंने आके कहा था, हमें एक टारगेट दिया था, हमने उसे ध्वस्त किया। लेकिन बाद में राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। 250 लोगों को मार दिया, 300 लोगों को मार दिया।
प्रमाण उसका पूछा गया था। सेना के शौर्य पर आज तक कभी भी विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया है। सारे सवाल राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पे होते हैं, वो उससे ड्रिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इस देश को भी समझ में आ गया है कि ये जो छद्म राष्ट्रवाद, जो जिंगोइज्म इस पार्टी ने शुरू किया है, उस पार्टी से उस बात से केवल सेना को नुकसान हो रहा है, सेना अंदर से कमजोर की जा रही है और इतनी फालतू बातें करते हैं। आज 42 स्क्वाड्रंस की भारतीय वायुसेना को जरूरत है। आज भी नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद भी हमारे पास वही 32-33 स्क्वाड्रंस क्यों हैं? ये पूछना नहीं पड़ेगा उनसे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।